Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। पूरा दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इजराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है। इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, मुहासिर 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस अपनी घातक मिसाइल 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इजराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड, इजराइल के साथ नाटो। इजराइल और ईरान की जंग में दुनिया तेजी से बढ़ रही है। जहां रूस ईरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी और नाटो देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इजराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इजराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलेम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इजराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इजराइल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इजराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इजराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है।
जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इजरायल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इजरायल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70